नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के रूप में जाने जाते हैं? यौन विकास के, कि भाषा विकास के, कि संज्ञानात्मक के लिए, कि सामाजिक के लिए? बताइए राइट आंसर क्या होगा। पियाजे किसके विकास के लिए जाने जाते हैं? पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग को हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं बताइए। क्षैतिज अंतरण कहा जाता है, कि ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है, कि द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। इसे क्या कहा जाएगा? द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। जब क्या होता है, एक प्रशिक्षण क्या होता है, एक से दूसरे की तरफ हो जाता है तो द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम दाहिने हाथ से कोई कार्य कर रहे हैं तो बाएं हाथ से उस वही कार्य करने लगते हैं, तो क्या वही द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। क्षैतिज अंतरण क्या कहलाता है? जैसे हम मतलब एक ही स्तर में ज्ञान को आगे को बढ़ना क्या होता है, क्षैतिज अंतरण कहलाता है। उधर अंतरण अलग अलग क्या होता है, विषयों में ज्ञान को आगे बढ़ाना क्या होता है, उधर अंतरण कहलाता है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? जो बहुधा सबसे अधिक बार आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बहुलक कहते हैं। क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था, कि पावला ने, थॉर्नडाइक, कोहलर? कौन किए थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ये तो सब लोग जानते होंगे, पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था तथा थॉर्नडाइक किस पर किए थे? बिल्ली पर किए थे। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर किस पर प्रयोग किए थे? चिंपैंजी बनमानुस पर प्रयोग किए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। उन्होंने पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक यहाँ अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया और उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगर आगे आपके एग्जाम में सूच का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था? कोहलर ने। इसने बंदर पर प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं? व्यवहारात्मक सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत से? अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? स्टर्न ने, बीने साइमन ने, टर्मर ने, सिल्वर से? किसने दिया था? साइमन और साइमन एवं बीने ने दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? साइमन एवं बीने ने दिया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने का नियम कौन सा नहीं है? तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम? देखिए दोस्तों, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों और अभ्यास का नियम, ये तीनों थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने अपने नियम में, इसको मुख्य नियम में यही तीनों नियम आते हैं तथा इसमें कह रहा है कि सीखने का नियम नहीं है। कौन सा राइट आंसर होगा? तनाव का नियम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया था। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? ये तो सबको पता होगा। पावलाव किस पर प्रयोग किए थे? कुत्ते पर किए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या किसने किया था? कोहलर ने किया था। थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग किए थे? बिल्ली पर प्रयोग किए थे। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का
सिद्धांत दिया था? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयोजनवाद का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। पावलोव ने किस पर कुत्ते पर प्रयोग किए थे? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवेदना, प्रेरणा, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? कार्य को आरंभ करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया का क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय क्या होता है? बताइए दोस्तों, विस्मृति कम करने का उपाय क्या होता है? सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। जल्दी से बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? पाठ की पुनरावृत्ति। अगर हम किसी पाठ को बार बार वही उसी को पुनरावृत्ति करेंगे, रिपीट बार बार करेंगे, तो क्या होगा? भूलना कम हो जाएगा। यही विस्मृति का एक अच्छा उपाय होता है। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध एवं भय किसके प्रकार हैं? संवेग के हैं कि अभिप्रेरणा के, परिकल्पना की, मूल प्रवृत्ति की? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? क्रोध एवं भय किसके प्रकार हैं? संवेग के प्रकार हैं। विलियम मैकडूगल ने किसने मूल संवेगों को कितने बताया है? मूल प्रवृत्तियां 14 मूल प्रवृत्तियों का बारे में बताया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। संवेग तथा क्रोध देखते हैं दोस्तों। संवेग, क्रोध व भय संवेग के प्रकार होते हैं। मैकडूगल द्वारा इसी 14 प्रकार के संयोगों की व्याख्या किया गया है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है। इसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में भी परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? अनुकरण, सीखना, कल्पना, चिंतन। राइट आंसर क्या होगा? अनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। दूसरों को नकल करना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जो पूर्व ज्ञान है नए ज्ञान में सीखने में सहायता प्रदान करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहा जाता है, या धनात्मक प्रशिक्षण धनात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? विस्मृति कहा जाता है। क्या कहते हैं? विस्मृति कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। किस वर्ग का बालक माना जाता है? 90 से 110 टर्मन के अनुसार जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? सामान्य बुद्धि वर्ग का माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का, बुद्धि की प्रकृति का, मूल्यों का, विकास का? बताइए राइट आंसर क्या होगा? पूरा ऑप्शन दिखाते हैं। हाल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? किसकी व्याख्या करता है? किशोरों के का विज्ञान की व्याख्या करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मनोलैंगिक विकास के लिए किसने महत्व दिया था? हॉल ने, कमेनियस ने, हॉलिंगवर्थ ने, फ्रायड ने? किसने दिया था दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? फ्रायड ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं, फ्रायड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। इन्होंने क्या किया? ईड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। ईड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसने दिया था? फ्रायड महोदय ने दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? विलियम उंट ने, डब्ल्यू उंट ने किया था। डब्ल्यू उंट ने कब किया था? 1879 ईस्वी में किया था, जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वर्दीमन ने, फ्रांज ब्रेंटानो ने, एडगर रूबिन ने, कर्ट लेविन ने। बताइए राइट आंसर क्या होगा? गेस्टाल मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखा था? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ जाएगा, मैक्स वर्दीमर, कोप्फा, कर्ट लेविन, ये सब क्या है? गेस्टाल्टवादी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अब प्रेरणा से है कि अधिगम से है कि स्मृति से कि सृजनात्मकता से? जल्दी से बताइए संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? इसकी तरफ जाएगा, स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? संरचनावादियों का है, व्यवहारवादियों का है, मनोविश्लेषकों का है कि गेस्टाल्टवादियों का है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? किसका है? गेस्टाल्टवादियों का है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, डिटेल में कुछ जान लेते हैं। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादन किया गया था। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेविन एक क्षेत्र सिद्धांत नामक शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों प्रतिफल हैं। सांकेतिक रूप से उन्हें B=F द्वारा प्रदर्शित किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिक्षमता। बैटरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बुद्धि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? थॉर्नडाइक, हल, स्किनर, वाटसन। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, स्किनर ने दिया था। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों डिटेल में जान लेते हैं। स्किनर जिस प्रकार पावला का नाम क्लासिकल अनुबंधन से जुड़ा है, उसी प्रकार स्किनर का नाम संवेगात्मक अनुबंधन से जुड़ा है। संवेगात्मक अनुबंधन से किसका नाम जुड़ा है? स्किनर का जुड़ा है। संवेगात्मक अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। जो संवेगात्मक अनुबंधन होते हैं उन्हें क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि विचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? और प्रेरणा कहा जाता है कि अधिगम कहा जाता है, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक सिद्धांत का, प्रतिदर्श सिद्धांत का, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा ब्रिस्टलाइज का सिद्धांत? बताइए राइट आंसर क्या होगा? गिलफोर्ड सिद्धांत का है। किसका है? गिलफोर्ड सिद्धांत का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? इसका फार्मूला क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? IQ इक्वल टू क्या होता है? मानसिक आयु, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? कितना आएगा? 125 आएगा। कितना आएगा? 125। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग का सिद्धांत। क्या होगा? जेम्स लैंग का सिद्धांत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेम्स लैंग के सिद्धांत को पढ़ लेते हैं थोड़ा। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है। क्या होता है? पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संकेतात्मक अनुभूति होती है। यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो यदि व्यक्ति बाघ अथवा भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामयिक तनाव क्या कहलाता है? कुंठा, द्वंद्व, चिंता, तनाव क्या कहलाएगा? कुंठा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुंठा कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किस विकास से संबंधित है? सामाजिक, भाषा, नैतिक, शारीरिक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित? नैतिक विकास से संबंधित है। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करिए। तभी बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ऐसी वीडियो मैं आपके सामने डे बाय डे प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।